कंगना रनौत जैसे जो हैं बहुत ही बदतमीज किस्म के लोग हैं। बीजेपी ऐसे लोगों को उतार के पूरे देश का अपमान करने पर तुले हैं। आजादी अगर भीख में मिली है तो तुझे बोलने की भी आजादी मिलने के बाद जो संविधान मिला उसी से मिली है, नहीं तो तेरे जैसों की जुबान नहीं खुल सकती थी। जो आज बकर बकर ये करती है ना कंगना रनौत, ये ऐसे जो लोग हैं इन्हें आजादी भी उस आजादी के बाद जो संविधान बना उस संविधान से मिली। पूरा बीजेपी का प्लान है, उसके प्लान के तहत ये प्लांट किए गए हैं। जो व्यक्ति पूरे देश का अपमान कर रहा है, देश के शहीदों का अपमान कर रहा है, स्वतंत्रता संग्राम का अपमान कर रहा है, हर चीज का जो अपमान कर रहा है, तो वो व्यक्ति जो है किसी भी पुरस्कार का हकदार कैसे हो सकता है? तो इतना जबरदस्त तरीके से विरोध करना चाहिए कि उसका मुंह बंद हो जाए, लेकिन उसका मुंह तो बंद नहीं हो रहा। क्या ये दिखाने की हाँ तू तो कहता रहा, हम तुझे कहते रहेंगे भाई तेरा नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं है और उसको इतना बड़ा बना दिया जा रहा है जबरदस्ती, और उससे लगातार स्टेटमेंट दिलवाए जा रहे हैं। तो आप उसके विरोध में हैं तो खुल के प्रधानमंत्री को कहिए ना कि इसकी जुबान बंद कीजिए, जिसको आपने वाई या जेड प्लस सिक्योरिटी दे रखी है। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भानु प्रताप जी। इनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हाल ही में कंगना रनौत ने जो बयान दिया था उसको लेकर काफी विवाद खड़ा हुआ था। अब एक बार फिर से उन्होंने गांधी जी को लेकर जो है काफी बड़ा बयान दे दिया है, जिसका एक बार फिर से देश के लोग और कई बड़े बड़े नेता जो हैं विरोध कर रहे हैं। हाल ही में उन्हें पद्मश्री मिला है। उन्होंने पहले कहा था कि जो ये आज़ादी 1947 में मिली थी वो हमें भीख में मिली थी, असली आज़ादी 2014 में मिली है। उसके बाद वो ये कह रही हैं अब कि गांधी जी की वजह से ही भगत सिंह को फांसी हुई थी। देखिए, ये कंगना रनौत जैसे जो हैं कुछ बहुत ही बदतमीज किस्म के जो लोग हैं, ये बीजेपी द्वारा प्लांट करके उतारे गए हैं और उनके माध्यम से सारी चीज़ें कहलवाई जा रही हैं। स्वाभाविक है, वो एक जानी मानी फिगर है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी है, और ऐसे लोग अगर कोई बात कहेंगे तो लोग उस पर उसको निश्चित रूप से रिएक्ट भी करेंगे, उसको सुनेंगे भी, देखेंगे भी। इसलिए उसको बहुत सोची समझी साजिश के तहत बीजेपी ने मैदान में उतारा है। मैं समझता हूं जिस तरह से आज़ादी भीख में मिली उस बात पर जितना जबरदस्त विरोध पूरे देश में हुआ, उसके बाद में उसे इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि माफ़ी मांगनी चाहिए थी। माफ़ी ना मांग के फिर अब गांधी जी के ऊपर ये सारी चीज़ें, ये टिप्पणी, ये जो की गई हैं, ये इस चीज़ से मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि बीजेपी ऐसे लोगों को उतार के पूरे देश का ध्यान उन मुद्दों से हटाना चाहती है जो ज्वलंत मुद्दे जनता के सामने हैं, जो जनता से बिल्कुल जुड़े हुए मुद्दे हैं और जनता की दिक्कतों को सीधे सीधे एड्रेस करते हैं वो मुद्दे। अब हो क्या रहा है कि लोग इस बहस में फंसने लगे हैं। यही वो चाहती है कि इस तरह की कोई बात हो और लोग फिर उस पर जो है प्रतिक्रिया दें और ये चर्चा चले। तो जो असली मुद्दे हैं, असली मुद्दे क्या हैं? एजुकेशन का मुद्दा है। शिक्षा नहीं है लोगों को। शिक्षा जिस तरह से तबाह की जा रही है, जिस तरह से प्राइवेट की जा रही है, और जो सरकार की नीयत है कि जो भी सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी इंस्टीट्यूशन, सरकारी यूनिवर्सिटीज जो भी हैं उन सबको पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए और केवल प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां रहें। और जब प्राइवेट रहेंगी तो चंद लोग ही पढ़ पाएंगे, बाकी लोग अशिक्षित रह जाएंगे। और यही ये सरकार चाहती है, क्योंकि जिस एजेंडे के तहत ये सरकार काम कर रही है उस एजेंडे में अनपढ़ लोगों का होना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम लोग अनपढ़ रहें, अशिक्षित रहें, गंवार रहें, वो बहुत जरूरी है। और इसके माध्यम से 110 से भाजपा को ये फायदा होगा। देखिए, दो चीजें हैं आपको समझनी चाहिए। एक तो जो पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति होगा वो बहुत ज्यादा समय तक अन्याय और अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो विरोध करेगा ही करेगा। या तो खुल के मैदान में आके करेगा, या आवाज उठाएगा, या लिख के करेगा, किसी भी तरह से करेगा। उसका विरोध का अपना ढंग और तरीका होता है। वो आवाज उठाएगा, गलत को गलत कहेगा, सही को सही कहेगा, सच को सच कहेगा, झूठ को झूठ कहेगा, और जो सच्चाई है उसे लोगों के सामने लाएगा। और ये सच्चाई से बहुत डरती है, कांपती है मोदी सरकार, या यूं कहो कि भाजपा सरकार। तो उसके लिए लोगों को अनपढ़ रखना बहुत जरूरी। इसीलिए सरकार की प्लानिंग है कि लगभग 120 करोड़ लोग इस देश के
वो अनपढ़ रहने चाहिए, बिल्कुल पूरी तरह से एजुकेशन उनमें खत्म होनी चाहिए। एक बात, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको सरकार ये कर रही है। दूसरा, लोगों को हेल्थ, तो आपने कोरोना काल में पूरे देश की व्यवस्था देखी, केवल एक जगह की नहीं, पूरे देश की व्यवस्था देखी। अगर केरल को छोड़ दें तो बाकी पूरे देश में हालात क्या थे? लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली। 500 रुपए का सिलेंडर जो है ऑक्सीजन का, वो 90,000 रुपए तक में अगर बिका है, मिला है। कितनी बड़ी कालाबाजारी है, सरकार उसे रोकने में नाकामयाब है। एयर पॉल्यूशन जिस तरह से है, आप 25 लाख लोग हमारे देश में केवल पॉल्यूशन, जो सांस की बीमारी और ये सब चीजें, इनसे मर जा रहे हैं। तो वो जो ज्वलंत मुद्दे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, सोशल मीडिया के साथी भी कह रहे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी कह रहे हैं, उन सब से ध्यान हटे। ऐसी इसीलिए कंगना जैसे लोगों को छोड़ रखा है। तो सर, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने जो है कंगना रनौत जैसे लोगों को ऐसे बयानबाजी के लिए छोड़ रखा है, लेकिन बीजेपी जो है, बीजेपी के कुछ नेता तो खुद इससे पीछा छुड़वाते हुए दिख रहे हैं। वो खुद कंगना के बयानों का जो है लगातार विरोध कर रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूं अगर वो विरोध कर रहे हैं तो इतना जबरदस्त तरीके से विरोध करना चाहिए कि उसका मुंह बंद हो जाए, लेकिन उसका मुंह तो बंद नहीं हो रहा। क्या ये दिखाने की, हाँ तू तो कहता रहा, हम तुझे कहते रहेंगे भाई तेरा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो गलत करे, ये तरीका नहीं होता। जब आप विरोध कर रहे हैं, आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति जिसको इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी मिली है, पता नहीं Y+ या Z+ सिक्योरिटी से मिली हुई है, इतनी इस तरह से, मतलब है कुछ नहीं, वो कुछ भी नहीं है, और उसको इतना बड़ा बना दिया जा रहा है जबरदस्ती, और उससे लगातार स्टेटमेंट दिलवाए जा रहे हैं। तो आप उसके विरोध में हैं तो खुल के प्रधानमंत्री को कहिए ना कि इसकी जुबान बंद कीजिए, जिसको आपने Y या Z+ सिक्योरिटी दे रखी है। ये लोग न केवल देश के शहीदों का, स्वतंत्रता संग्राम का, बल्कि पूरे देश का अपमान करने पर तुले हैं। आजादी अगर भीख में मिली है तो तुझे बोलने की भी आजादी मिलने के बाद जो संविधान मिला उसी से मिली है, नहीं तो तेरे जैसों की जुबान नहीं खुल सकती थी। जो आज बकर बकर ये करती है ना कंगना रनौत, ये ऐसे जो लोग हैं, इन्हें आजादी भी उस आजादी के बाद जो संविधान बना उस संविधान से मिली, नहीं तो बोल नहीं सकते थे जो बकवास आज वो कर रहे हैं, ये उसी से आजादी मिली है। तो ये लोग, मेरी समझ में जहां तक है, पूरा बीजेपी का प्लान है, उसके प्लान के तहत ये प्लांट किए गए हैं और ये माहौल इस तरह का बना रहे हैं कि चर्चा जो मेन मुद्दों से हट के, पब्लिक के मुद्दों से हट के यहां आ जाए। महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं करते? क्या कंगना रनौत को महंगाई दिखाई नहीं दे रही है? पर महंगाई पर सरकार फंसेगी, बेरोजगारी पर सरकार फंसेगी, शिक्षा पर सरकार फंसेगी, स्वास्थ्य व्यवस्था पर फंसेगी, किसानों का आंदोलन चली रहा, किसानों की बात पर फंसेगी, और जो मजदूरों का मसला है उस पर सरकार फंसेगी, तो और महिलाओं की सुरक्षा उस पर फंसेगी, जो क्राइम लगातार बढ़ता चला जा रहा उस पर फंसेगी। विकास, कोई विकास नहीं है। यूपी में विकास दिखाते हैं तो कलकत्ता से जो है वो सड़क लेके आते हैं, अमेरिका से बिल्डिंग लेके आते हैं, फैक्ट्री लेके आते हैं, ये उनका विकास है। और सारे मुद्दों को छोड़ के अब धर्म की ढपली बजाने लगे हैं। सर, हर जगह जो है उनके खिलाफ कंप्लेंट जारी कर दिया गया है, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई दी गई है, कार्रवाई की मांग की गई है, साथ ही मांग की गई है कि देशद्रोही का जो है उन पर आरोप लगाया जाए। इसमें क्या लग रहा है सर? और राष्ट्रपति से भी ये गुहार लगाई गई है, लोगों ने पत्र लिखा है कि उनसे जो है पद्मश्री वापस ले लिया जाए। क्या लग रहा है कि पद्मश्री वापसी ली जाएगी या नहीं? नहीं, मेरे विचार से लेना चाहिए। जो व्यक्ति पूरे देश का अपमान कर रहा है, देश के शहीदों का अपमान कर रहा है, स्वतंत्रता संग्राम का अपमान कर रहा है, हर चीज का जो अपमान कर रहा है, तो वो व्यक्ति जो है किसी भी पुरस्कार का हकदार कैसे हो सकता है? न केवल पुरस्कार वापस लेना चाहिए, बल्कि बिल्कुल सही कहा, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके और देश में घृणा फैलाने और इस तरह से देश में एक तबाही की तरफ ले जाने के लिए जिस तरह से वो लगातार बयान दे रही है, ऐसे लोगों को जेल के अंदर बंद करना चाहिए तुरंत FIR करके। और मैं कहता हूं कि उन लोगों को बेल भी नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सभी कोर्ट्स को ध्यान रखना चाहिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे बेल नहीं मिलनी चाहिए, उसे जरा जेल की हवा खानी चाहिए। तभी सफाई में तो कह रही है कि मैंने किसी का भी वो अपमान नहीं किया। वो कह रही है कि अगर मेरा ये बयान साबित होता तो मैं खुद वापस कर दूं। उससे ये पूछिए कि जिन बातों को कह रही है, इस बात के वो सबूत दिखाए। किसकी बात कर रही है वो? क्या उसने पढ़ा है आजादी का आंदोलन? क्या देश का इतिहास पढ़ा है उसने? क्या गांधी के विषय में पढ़ा है उसने? भगत सिंह के विषय में पढ़ा है उसने? चंद्रशेखर आजाद, उनके विषय में पढ़ा है क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऊधम सिंह, एक एक नहीं कितने लोग हैं, पढ़ा है क्या उनके विषय में? अशफाकुल्ला खां, सरदार वो पंडित बिस्मिल, वो जो हैं रामप्रसाद बिस्मिल, उनके विषय में पढ़ा है क्या? भाई ये जो स्वतंत्रता संग्राम के जो बड़े सेनानी हैं, इनके किसी के विषय में पढ़ा है? सूर्य सेन के विषय में पढ़ा है क्या?
तो क्या लग रहा है इतना बड़ा जो दे रही है बहुत बयान, सिंपल। इसके पीछे बिल्कुल इसके पीछे बीजेपी है, आरएसएस है, उनकी प्लानिंग है कि जो असली मुद्दे हैं चुनाव सर पे है, उनसे किसी भी तरह से जनता का ध्यान हटाया जाए, जनता इन्हीं मुद्दों में अटक कर रह जाए, उन पे जाए ही नहीं, ताकि सरकार अपने मकसद में कामयाब जाए। बस। लेकिन सर आखिरी सवाल यह है कि एक तरफ वो ऐसे देशद्रोही बयान दे रही हैं, वो बयान दे रही हैं ऐसे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बड़े नेता हैं जो उन्हें नाचने वाली वेश्या ये कह रहे हैं। क्या ये कहना सही है? नहीं, मैं नहीं मानता कि अगर एक व्यक्ति मूर्ख है, उसको समझ नहीं है, या वो किसी के हाथों की कठपुतली बन के और ये सारे काम कर रहा है, तो उसको ये शब्द अपशब्द इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं ये जो सारी चीज जो भी लोग कह रहे हैं, उन्हें अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए, उन्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है। अगर एक व्यक्ति अपनी मर्यादा भूल गया है, देश का स्वाभिमान सम्मान उसको नहीं समझ में आ रहा, उसको भूल गया है, स्वतंत्रता संग्राम नहीं उसको समझ में आ रहा, शहीदों का बलिदान समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भी उसको जो है अपनी सारी सभ्यता भूल के और जो भी मन में आए उल्टी सीधी बातें उसके लिए कहें, वो ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई हो, उसको जेल में बंद करो और मुकदमा चले उसके खिलाफ जो भी है, क्योंकि ये देशद्रोही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये थे हमारे साथ सीनियर एडवोकेट भानु प्रताप जी, जिनका गुस्सा आपने देखा कंगना के बयानों को लेकर ये काफ़ी गुस्सा जाहिर कर रहे थे, और साथ ही इन्होंने ये भी कह दिया है कि राष्ट्रपति को जो राष्ट्रपति से उन्हें अवार्ड मिला है पद्मश्री, वो वापस ले और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, देशद्रोही का मुकदमा दर्ज किया जाए, उनके खिलाफ कार्यवाही हो। आगे ये कहानी कब खत्म होती है और क्या कंगना का जो पद्मश्री है वो राष्ट्रपति वापस लेते हैं या नहीं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। बने रहिए PRB न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।